आज हम चैप्टर नंबर 3 है उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के उसका पहला न्यूमेरिकल है, उसमें वो कहता है जी फोर्स इतने न्यूटन है, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 ms-2 है। ये उसने गिवन में दे दिया और कह रहा है जी मैथ मालूम करें। अब हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम में हमने मैथ मालूम करना है। मैथ इधर ही रहेगा, ये ए एक्सेलरेशन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स यहाँ पर आ जाएगी 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। मैथ इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। अब इसी तरह डब्ल्यू है, डब्ल्यू उसने गिवन दे दिया, ठीक है ना, वेट उसने दे दिया और कह रहा है जी मैथ मालूम करें। अब हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये वज़न का फार्मूला है, ठीक है ना। अब चूंकि हमने एम मालूम करना है तो जी जो सा है ये कांस्टेंट है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करेंगे। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू 147 न्यूटन, ठीक है ना। जी जो सा है यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14.7 kg। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जवाब। ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे आया है कि यहाँ हमारे पास गिवन है कि मैथ हमारे पास 10 kg है, फोर्स हमने मालूम करनी है। फोर्स हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू, ये तीसरा है, पहला भी हो गया, दूसरा भी होगा, तीसरा है हमारे पास न्यूमेरिकल। हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम जी, ये वाला फार्मूला चूज़ करना है, एफ इज इक्वल टू एम जी। अब उसके बाद यहाँ पर हमने फोर्स मालूम करनी है, इसलिए मैथ उसने दिया हुआ 10 यहाँ पर दर्ज किया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है 10, 100 न्यूटन आ जाएगा। फिर इसी तरह 3.4 है, 3.4 में वो कहता है कि फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, ठीक है ना। फोर्स हमारे पास क्या है, वो कह रहा है जी एक जिसम है उसकी वो फोर्स दे रहा है 50 किलोग्राम वाले जिसम को 100 न्यूटन फोर्स दे रहा है। मैस एम वाले जिसम को जिसका वज़न जिसका मैस है जी 50 kg। तो कह रहे हैं जी इसका एक्सेलरेशन फाइंड करें, इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा जब हम फोर्स इतनी लगाएंगे मैस एम को। अब हम एफ इज इक्वल टू एम में है, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू एम में, ये न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये फार्मूला है। अब उसके बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम, एफ जो सा है 100 न्यूटन है, मैस जो सा है 50 है। अब ये 50 को तकसीम 2 आ जाएगा, 2 ms-2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 ms-2, ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू है, 3.5 न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का। उसमें वो कह रहा है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 न्यूटन। डब्ल्यू है वजन है, वज़न क्या है 20 न्यूटन है, वज़न कितना है 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है मैंने मालूम करनी है। डब्ल्यू क्या है हमारे पास 20 न्यूटन, क्या है कि एक बॉडी है उसका वज़न है जी 20 न्यूटन है और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है इतना। अब जोन सी फोर्स एक्सेलरेशन पैदा कर रही है उसकी मिकदार कितनी है वो हमें बतानी है। अब हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम जी, ये जोन सा फार्मूला हमें नज़र आ रहा है एफ इज इक्वल टू एम जी, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, हम इसमें ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब हम मैथ हमने क्यों फाइंड करना है अभी हमें पता चल जाएगा। अब हम ना ये वाला फार्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ से हम मैथ फाइंड करके ना एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ में हम एफ इज इक्वल टू एम ए में मैथ दर्ज करेंगे। एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है, एम ए में एम मैथ और ए दर्ज करके हम ये वज़न फोर्स मालूम कर सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, हमने मैथ मालूम करना है, जी उधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाए। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी, फिर डब्ल्यू जो सा होता है वो 20 न्यूटन होता है, जी जो सा 10 होता है। एम इज इक्वल टू 2 kg, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 kg। अब एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब हमें पता है कि मैथ हमारे पास 2 है, ठीक है ना, मैथ हमारे पास कितना है 2, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 2, 2 दर्ज कर दिया और 4 न्यूटन हमारे पास एक फोर्स आ गई। अब उसके बाद कहता है कि नेट फोर्स, मिसाल के तौर पर ये बॉडी जो सा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कितनी फोर्सेस हैं जो इस पर अमल कर रही हैं वो भी हमने निकाल कर दिखाना है। अब ये चीज़ ना लिखो, अब सीधी तरह ये ऐसे याद कर लो कि नेट फोर्स जो सी होती है ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक बॉडी पर अमल कर रही होती हैं, यानी कि उन तमाम फोर्सेस के मजमूए को जो एक बॉडी पर अमल कर रही होती है उसे कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स कहते हैं जब एक बॉडी मूव कर रहा होता है उस पर जितने भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन सब के मजमूए को नेट फोर्स कहते हैं। हम इसको कैसे निकालेंगे, जब एक बॉडी ऊपर की तरफ इसमें बॉडी जो सा है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जब मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो सा वो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि उसका वेट जो सा नीचे की तरफ है, ठीक है ना।
वो रिएक्शन के यानी कि हमने ऊपर की तरफ फेंका है, उसका वेट की फोर्स आएगी प्लस एक बॉडी पर जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तब उसका वेट जो सा होगा वो उसे नीचे की तरफ रखेगा, इसलिए 20। और जो सी हमने डाली है फोर्स, उस पर जो सी हमने फोर्स डाली है वह है जी 4। एक बॉडी है जब वो ऊपर हवा में मूव कर रहा है, ठीक है ना, मैस m, तो उसका एक तो वेट है और एक उसकी फोर्स जो सी हमने दी है उसे, ठीक है ना। ये दोनों फोर्सेस इस मैस m पर अमल कर रही हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस का नेट होंगी। W क्या है, वो है जी 20 आ गया प्लस जो सी फोर्स लग रही है जो सी हमने लगाई है उस पर वो है जी 24 न्यूटन। हमारे पास नेट फोर्स आ गई 24 न्यूटन। अब उसके बाद है जी 3.6 है, उसमें हमें m1 दिया हुआ है 52 kg, m2 दिया हुआ है 48 kg। कह रहा है जी टेंशन मालूम करें और एक्सेलरेशन मालूम करें। ये दोनों फार्मूले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का ब्रैक, ठीक है ना, m1 माइनस m2 होल ब्रैकेट का g ओवर m1 प्लस m2 और टेंशन T इज इक्वल टू 2m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। ये दोनों फार्मूले आपने याद करने हैं, रट्टा लगाने हैं। एक ये फार्मूले और यहाँ से W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला F इज इक्वल टू ma, एक ये वाला फार्मूला आपने याद करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, ये वाला, ठीक है ना। और एक फार्मूला आपने याद करना है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब उसके बाद ये 4 फार्मूले अपने याद करने हैं, यूज़ होंगे, ये दोनों फार्मूले अपने याद करने हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमने यहाँ पर बस कीमतें दर्ज करनी है। m1 की जगह हम कीमत 52 kg माइनस m2 की जगह 48 kg, फिर 10 इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत कॉन्स्टेंट होती है जो 10 होती है ओवर 52 प्लस 48, यानी कि जो सा m1 है और m2 है, बस इसकी कीमतें दर्ज कर दी। और जब हम इसको माइनस करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ तकसीम कर देंगे, हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन। फिर सेम इसी तरह हमने टेंशन भी निकाल लेनी है। टेंशन का हमारे पास फार्मूला T इज इक्वल टू 2m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। अब यहाँ पर 2 है, m1 हमारे पास, हम m1 की कीमत दर्ज की, m2 की कीमत दर्ज करी 10, g की कीमत दर्ज करी ओवर 52 प्लस 48। अब हम क्या करेंगे, ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब जो सा ऊपर का जवाब आएगा और जो सा नीचे का जवाब आएगा ना, अब हम इन दोनों को तकसीम करके हमारे पास ये वाला जवाब आ जाएगा 499.2 के न्यूटन, ठीक है ना। टेंशन का यूनिट न्यूटन होता है। हमने हर सवाल में उसकी जो सी मिकदार है, यानी कि एक जो सी ये है, ये जो सी माखूज़, ये जो सी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ का यूनिट लाजमी लिखना है -2, ठीक है ना। न्यूटन एक्सेलरेशन डिराइव क्वांटिटी है, टेंशन हमारे पास, ठीक है ना, ये डिराइव क्वांटिटी है, ठीक हो गया। ये इनका यूनिट लाजमी लिखना, अगर आप न्यूटन यूनिट नहीं लिखोगे आपके एक नंबर कट जाएगा, ओके हो गया। अब इसी तरह आगे है जी 3.7 है, उसमें हमें उसने दिया हुआ है कि m1 इज इक्वल टू 24 kg, m2 इज इक्वल टू 16 kg और g इज इक्वल टू 10 ms-2। वो जो था पिछला था ये वाला, इसमें मैसेज जो उनसे थे वो वर्टिकली मूवमेंट कर रहे थे। एक पुली है, एक ऐसे करके पुली थी, उसमें मैसेज ऐसे वर्टिकली, ऐसे एक मैस इधर था और एक मैस इधर था, ऐसे मूव कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है ना, यहाँ पर एक मैस इधर है, यहाँ पर एक पुली है, ठीक है ना, एक मैस इधर लटक रहा है और एक मैस ऊपर लटक रहा है। अब ये वाला मैस जो सा है वो है m1 इज इक्वल टू 24 kg और ये वाला मैस इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 16 kg, g इज इक्वल टू 10 ms-2। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमने ये वाला भी फार्मूला याद करना है और एक ही टेंशन वाला भी फार्मूला याद करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 g ओवर m1 प्लस m2। जब एक मैस हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हो और एक मैस वर्टिकल मूव कर रहा हो तब हमारे पास ये दो फार्मूले पैदा होते हैं। जब दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे हों तो पीछे वाले दोनों फार्मूले, ठीक है ना, एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करते हैं। अब बस हमने यहाँ पर कीमतें दर्ज करी। m1 क्या है, ये है, g हमारे पास 10 है ओवर
24 + 26 हमने सिर्फ और सिर्फ ये कीमतें दर्ज की हैं। 24 + 26 ये 24 26 ठीक है 26 है ये। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, जो आंसर आएगा इन दोनों के उन दोनों को तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 4.8 ms-2 आ जाएगा। फिर इसी तरह t = m1 m2 g/m1 + m2 है। इसमें हम पहले यहाँ पर कीमतें दर्ज करेंगे। m1 24 kg, m2 26 kg, जी जो उनसे है वो 10 है, फिर ठीक है ओवर, फिर m1 क्या है 24, फिर प्लस m2 क्या है 26। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा जो सा ये दोनों को जमा करने से जो जवाब आएगा इन दोनों का हम तकसीम करके ये वाला आंसर निकालेंगे 124.8 न्यूटन। फिर उसके बाद 3.8 है F = 20 न्यूटन। इसमें क्या करना है, इसमें उसने ठीक है ना, सबसे पहले 3.8 है, इसमें फोर्स और चेंज ऑफ मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया था वो देख लेना है एक दफ़ा, ठीक है ना। बस उसका ये फार्मूला है वो भी याद कर लेना है कि F = होता है PF - PI/T। हम इसे यानी कि उसने फोर्स दे दिया है और चेंज इन मोमेंटम PF - PI चेंज इन मोमेंटम दे दिया है उसने 22 न्यूटन सेकेंड, और T ठीक है ना। यह उसने मालूम, हमें पता कैसे चलेगा कि उसने चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है। उसने साथ ही न्यूटन सेकंड, जहाँ पर ये 22 न्यूटन सेकंड लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल साथ ही उसने लिख दिया है चेंज इन मोमेंटम इज़ गिवन 22 न्यूटन सेकंड। इसलिए हम यहाँ पर फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का जो सा रिलेशनशिप हमने डिराइव किया था वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे F = PF - PI/T। अब उसके बाद यहाँ पर PF जो सा है PF - PI है, यहाँ पर हमने इसकी कीमत दर्ज करनी है 22, और फिर यहाँ पर T जो सा है हमने T फाइंड करना है ना। हमने क्या मालूम करना है, T फाइंड करना है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम और फोर्स। जब एक बॉडी है, उसने एक बॉडी है ठीक है ना, एक फोर्स है जो इसने जो एक बॉडी में लगती है, तो वो कितने टाइम में उसका मोमेंटम तब्दील होगा, हमने वो टाइम तो मालूम करना है। अब ये टाइम हमने फाइंड करना है। T उधर चला जाएगा, F इधर आ जाएगा, T उधर चला जाएगा, F इधर आ जाएगा, इधर जाके इधर तकसीम हो रहा है, उधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जिधर कोई भी नहीं होता उधर 1 होगा, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ पर F आ जाएगा, T = PF - PI/F। अब PF - PI उसने दी है 22/20, फोर्स हमारे पास गिवन है 20, T = 1.1 सेकेंड। जब हम इन दोनों को तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.9 है हमारे पास। उसने मैथ दे दिया है, उसने फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी दे दिया है, μ = 0.6। अब हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन = μr, ये भी हमने फार्मूला याद करना है। ओके हो गया। अब हमें पता है कि R जो सा है ये W = mg। ये क्या हुआ, हमारे पास एक तो ये भी फार्मूला था F = W = mg। अब हम इसकी जगह R क्यों लिख रहे हैं, ये क्या वजह है, इसकी वजह कुछ भी नहीं है, इन दोनों के ये रिएक्शन फोर्स है, ये फोर्स है, रिएक्शन फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होगा, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होगा। जिन दोनों यानी कि इन दोनों के जो उनसे क्या नाम है, इन दोनों के क्या है यूनिट सेम है। जब इन दोनों के यूनिट सेम है इसलिए हम इन दोनों को रिएक्शन फोर्स को हम F की जगह लिख सकते हैं, F की जगह हम R लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं हम। इसलिए हमने F की जगह R दर्ज किया है क्योंकि इन दोनों के यूनिट सेम हैं, और इसलिए हम F और R को रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिएक्शन फोर्स होती है, यानी कि एक बॉडी है उस पर रिएक्शन फोर्स, यानी कि मैं आपको यार थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये रिएक्शन फोर्स किसकी बात कर रहा है। वो रिएक्शन फोर्स जो सी होती है, ये मिसाल के तौर पर एक बॉडी है मैस m का, ठीक है ना, ये इधर को मूव कर रहा है, ठीक है ना, और ये है, इसके नीचे एक सतह है, ठीक है ना, ये सतह, ये ज़मीन की सतह, और ये बॉडी जो सा है ये ज़मीन की सतह, और ये बॉडी के दरमियान एक फ्रिक्शन की फ़ोर्स होती है जो मोशन के ख़िलाफ़ लड़ती है। हम इस मोशन के ख़िलाफ़ लड़ने वाली फ़ोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं, और जो सी हमने इसको फोर्स लगाई है, जो सी हमने इसको फोर्स दी है वो है, ठीक है ना, वो हमने फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स हमने लगाई है जिसकी वजह से जो सा रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है,
ये रिएक्शन जो सा है, रिएक्शन इसे कहते हैं। एक मास m है, वो हमारी फोर्स की वजह से जो सा आगे बढ़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ ये मास m जो सा है ये जा रहा है। अब ये मास m स्टैटिक फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ जा रहा है रिएक्शन फोर्स की वजह से। रिएक्शन फोर्स और जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें स्टैटिक फोर्स चाहिए होगी। यहाँ पर एक स्टैटिक फोर्स होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ये रिएक्शन फोर्स होगी उतनी ज़्यादा हमें स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए होगी, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स इसे कहते हैं कि जो मास m हमारी फोर्स की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस बढ़ने के अमल को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यानी कि हमने इसको फोर्स दी और ये रिएक्शन पैदा कर रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन पैदा कर रहा है किसके खिलाफ? स्टैटिक फ्रिक्शन के खिलाफ। अब ये रिएक्शन फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हमारी फोर्स होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रिएक्शन प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा ही स्टैटिक फ्रिक्शन दरकार होगी इस मास m को रोकने के लिए। ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा, ही मैंने आपको दे दिया है कि R किसे कहते हैं। R इज इक्वल टू, चूँकि रिएक्शन फोर्स है इसलिए हम F की जगह R भी इस्तेमाल कर सकते हैं। R इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब उसके बाद Fs इज इक्वल टू म्यू mg। हमने यहाँ पर Fs क्यों लिखा है? ये हमारे पास एक फार्मूला था, ठीक है ना। Fs इज इक्वल टू म्यू r, ये हमारी बुक में है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक फार्मूला है। स्टैटिक फ्रिक्शन जोन सा है उसका ये फार्मूला है, r की जगह mg आ जाएगा, म्यू mg। अब म्यू जोन सा है ये 0.6 है, मास जोन सा है 5 kg है, और g जोन सा है ये है जी 10। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और Fs इज इक्वल टू 30 न्यूटन आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह आगे है 3.10। 3.10 में वो कहता है जी हमारे पास मास इतना है, m इज इक्वल टू 0.5 kg, और रेडियस हमारे पास इतना है। अब ये रेडियस है, ये क्या है? उसने रेडियस दे दिया है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो रही है, उसका एक वो जो उनसी सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो रही है वो मास है में, इतना मास है उस बॉडी का जो है सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर रहा है, जो सा घूम रहा है। उस दायरे का सर्कल इतना है 50 उस दायरे का रेडियस इतना है 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। और वेलोसिटी, इस मास m की वेलोसिटी इतनी है 3 ms-1। यहाँ पर हमने एक फार्मूला एक और याद करना है, F इज इक्वल टू mv²/r। हमने मास की कीमत दर्ज की, v की कीमत दर्ज करी, और ओवर 50। हमने 50 का होल का स्क्वायर पहले ख़त्म करना है। 50 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद जो सा जवाब आएगा उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सा जवाब आएगा उसको हम 50 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास Fc इज इक्वल टू 9 न्यूटन आ जाएगा। ये हो गए हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट।